हाय, दिस इज मी भूमि त्रिवेदी और आप मुझे देख रहे हैं ऑन ऑसम टीवी। हाय, दिस इज सैमी और आप मुझे देख रहे हैं ऑसम टीवी पे। एंड भूमि आपसे शिकायत है, आप हमें क्यों स्क्रीन पे नहीं नजर आए? अब उनसे शिकायत करो जो मेरे को स्क्रीन पे नहीं लाते। Many of the great singers of India have also been very good actors. Oh wait, I have to tell you one more thing. रेमो डिसूजा सर, रेमो सर के सामने Hi, this is Asa Tripathi and welcome to Awesome TV, which lets you be simply awesome. वैसे तो आज मेरे साथ दो simply awesome लोग already है. Welcoming भूमि त्रिवेदी. Definitely यार इन्हें हर कोई सुनता है, जानता है, हम सब बहुत enjoy करते हैं. Thank you. I was just telling her also behind the camera that we are not over her नवरात्रि. And सैमी का डेब्यू अभी हुआ है एंड मेरे नाल गाने के साथ हुआ है, तो हम सब भी बहुत एक्साइटेड है बिकॉज यूजुअली जब हम डेब्यूटेंट से बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जानते हैं. सो वेलकमिंग सैमी एज वेल टू ऑसम टीवी. हेलो, हाय. हाय, थैंक यू. सो मेरे नाल जो गाना है, हाउ डिड इट गेट ऑन बोर्ड फॉर यू गाइस? मुझे गंधर्व और सुमित का कॉल आया था एंड दे जस्ट स्पोक अबाउट कि एक गाना है बहुत ही अलग है एंड दे वर सो कॉन्फिडेंट अबाउट कि मेरी आवाज़ इसमें फिट बैठेगी एंड आई वाज रियली हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस सॉन्ग. जब मैंने गाना सुना, दैट्स नाइस. एंड जब मैंने भी गाना सुना तो मुझे वो टिपिकल वो फीलिंग नहीं आती हार्ट ब्रेक की, कुछ हो रहा है. Exactly. वो आपके वॉइस मॉड्यूलेशन में आ रहा था. सैमी, आई वांट टू नो फ्रॉम यू दैट हाउ डिड दिस गेट ऑन बोर्ड? एंड ऑफ कोर्स डेब्यू है तो वो बहुत प्रेशर होता है ना कि मैं कौन से गाने से डेब्यू करूं, तो कैसे हुआ सब? तो ऐसा था कि सुमित इज़ एन ओल्ड फ्रेंड. ओके. और मैं उन्हें पता था कि मैं गाता हूँ जी. और गाने में हमेशा यही चैलेंज होता है कि जो गाना जो बनता है वो आपके वॉइस से और आपके जो टेक्सचर्स हैं उससे मैच होना चाहिए. तो ये सबसे बड़ा चैलेंज रहता है कोई भी गाने में. तो सुमित ने जब गाना बनाया तो ही केप्ट अस इन माइंड कि भाई ये गाना इस तरीके से बनाऊंगा मैं कि बोथ आवर टेक्सचर्स शुड मैच टुगेदर. एंड ही इज़ मेड अ लवली सॉन्ग, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट. म्यूज़िक भी उन्होंने इतनी अच्छी दी है और इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ मेलोडी एंड हिप हॉप, सो विच इज़ अ वेरी रेयर कॉम्बिनेशन. तो ज़िंदगी एक एक्सपेरिमेंटेशन का वो जज्बा भी होना चाहिए. तो हम लोग ने ये एक्सपेरिमेंट ट्राई किया कि मेलोडी के साथ हिप हॉप मिक्स करने के लिए. और जब गाना बना तो आई मीन वी वर सिंपली अमेज्ड कि ये एक्सपेरिमेंट भी सक्सेसफुल हो सकती है. लेकिन जब डेब्यू की बात होती है तो हमेशा एक सेंस ऑफ थोड़ी सी नर्वसनेस होती है, बटरफ्लाइज भी होते हैं दैट व्हाट्स कमिंग ऑन माय वे. सो भूमि, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, इफ यू कुड टॉक, इफ यू रिमेंबर आपका डेब्यू कैसे हुआ था एंड दैट टाइम व्हाट वर यू फीलिंग? मैं बहुत ही एक्साइटेड थी एंड सबसे पहले मतलब म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ आप छेड़खानी नहीं कर सकते. आप एक्सपेरिमेंट और छेड़खानी में बहुत फ़र्क होता है. तो व्हेन यू आर एक्सपेरिमेंटिंग यू हैव टू बी ऑल्सो प्रिपेयर्ड एंड मुझे गॉड फियर बहुत है. मैं म्यूज़िकली मैं हमेशा ये सोचती रहती हूँ कि कहीं कुछ गलत ना गा दूँ या कहीं कुछ ऐसी बिना प्रेपरेशन के मैं ना उतरूँ. सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप टू गेट इनटू म्यूज़िक कि आपको सीखना है, आपको प्रिपेयर होना है एंड देन बाकी सारी चीज़ तो फॉलो होती रहती है. बट म्यूज़िक इज़ समथिंग कि बहुत दिल से और सच्चाई से होनी चाहिए. दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट. वैसे पहले बहुत सारे अलग अलग गाने रह चुके हैं बट जो पहला गाना जिससे पहचान बनी आफ्टर माई रियलिटी शो गॉट डन, लाइक आई गॉट डन विथ माई रियलिटी शो राम चाहे लीला, तब से मेरी जो शुरुआत हुई है. so beautiful, very beautiful. थैंक यू. सो मुझे लगता है कि वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी इमोशनल मोमेंट है और वो हमेशा दिल के करीब रहेगी. मैं कितना भी ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाऊँ, मैं शायद उस फीलिंग तक या उस लेवल तक आपको नहीं ले जा सकती हूँ कि what all things I went through या I felt. डेफिनेटली ये तो है कि आपकी मेहनत है, बट उसके बाद जब आप प्रोडक्ट दे देते हो ना, उसके बाद ऑडियंस जो है वो भी एक्सेप्ट करनी चाहिए. और आपको तो ऑडियंस
बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर रही है. आई सी योर नवरात्रि, Thank आई you. सी पीपल यू नो लाइव दे आर रूटिंग फॉर यू ऑलवेज. जी. तो वो क्या फीलिंग होती है उसके बारे में बताइए. आई थिंक आई एम रियली ग्लैड. मुझे लगता है कि मेरी एग्जिस्टेंस उन लोगों की वजह से भी है कहीं ना कहीं, बिकॉज वो एक्सेप्ट नहीं करते या उनको मेरे गाने पसंद नहीं आते या मेरी आवाज़ पसंद नहीं आती, तो शायद इट वुड हैव बीन रियली डिफिकल्ट फॉर मी टू बी देयर. लेकिन यू नो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड जो मेरी कोशिश है एंड टू बी एज रियल एज पॉसिबल, You यू नो, are. तो वो बहुत Yeah, बहुत truly. इम्पॉर्टेंट है, Absolutely. ज़रूरी है कि जहाँ पे आपको पता है कि आप कितने पानी में हो, आप क्या गा रहे हो, बाहर लोग क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, पसंद कर रहे हैं. आप कुछ गा रहे हो, लोग पसंद कर रहे हैं, आप कुछ गा रहे हो, लोग नहीं पसंद कर रहे हैं. सो वो एक कॉन्स्टेंट देयर इज चर्निंग इनसाइड दैट जर्नी. ये कुछ ना कुछ चीज़ें दौड़ती रहती है, चलती रहती है. सो आई एम ऑलवेज देयर विद अ प्रीऑक्यूपाइड माइंड. चलते रहता है दिमाग, दौड़ते रहता है. बट इन दैट द ब्यूटिफुल पार्ट इज़ कि लोग जब भी मिलते हैं, जब भी गाना सुनते हैं, बहुत एक अच्छे दिल से, खुले दिल के साथ बाहें फैला के जो यू नो वेलकम करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, सराहना जिस तरह से मिलती है. और आप तो बोरीवली से ही हैं, आपने जैसे बताया अभी इस साल की जो नवरात्रि हुई थी 2 दिन पहले की बात है, एंड इट वाज सो ब्यूटिफुली डन. और लोगों का इतना प्यार, 25,000 लोग, आई थिंक मोर देन दैट, इतना फुटफॉल था. और लोग झूमने आते थे सॉन्ग्स पे, मेरे गानों पे, गरबे पे. तो माता रानी का आशीर्वाद है, पेरेंट्स का आशीर्वाद है, फैमिली का सपोर्ट है, एंड यू नो फ्रेंड्स हु हैव ऑलवेज सपोर्टेड, एंड लिसनर्स. मैं फैंस नहीं कहूँगी क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं फैंस बोल के ना मैं अपने आप को उनसे दूर कर रही हूँ, वो लिसनर्स को दूर कर रही हूँ. सो आई ऑलवेज यूज़ दिस वर्ड एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स, या शायद बहुत ही कुछ ज़्यादा ही स्वीट साउंड कर रहा होगा, बट दिस इज़ व्हाट आई एम. और ये बहुत सच्चे दिल से मैं कहती हूँ कि फैंस लगता है कि बहुत दूर से सब लोग हैं, बट पीपल जो मेरे लिए हैं, जिनके लिए मैं हूँ, तो वो दीवार हटानी बहुत ज़रूरी है. That's so nice. I mean, आज जो आपके listeners देख रहे होंगे, आपको सुन रहे होंगे, वो भी सोच रहे होंगे that wow, हम right person के वहाँ आते हैं हमेशा खेलने, और right person को सुनते हैं. राम चाहे लीला तो definitely वो massive हो गया था वो गाना, and larger than life उसका shooting भी था, and संजय लीला भंसाली की फिल्म भी थी, so definitely. But talking about acceptance, सैमी, मुझे आपसे जानना है कि acceptance लोगों का बहुत important है. आपने अपना प्रोडक्ट दे दिया, किस तरह का acceptance आ रहा है, किस तरह से लोग आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं या कोई कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे रहे हैं? भाई ऐसा है कि ये गाना अभी रिलीज़ हुए 2-3 दिन ही हुए, तो इट्स टू अर्ली टू से कि एक्सेप्टेंस कैसा है. लेकिन कमेंट्स अब तक जितने भी आ रहे हैं वो सब अच्छे की तरफ ही आ रहे हैं, और सब गाना पसंद कर रहे हैं. और जैसा भूमि जी ने कहा कि ये जो हम अपनी वॉइस, जब पहली बार उन्होंने भी अपनी पहली वॉइस राम चाहे के साथ दिया, तो ये मैं उस दौर से अब गुज़र रहा हूँ कि भाई ये मेरी आवाज़ है, और मैं बस दिल थामे बैठा हूँ कि लोगों को पसंद आता है या नहीं आता है गाना. नहीं, ऑफ कोर्स, आई मीन पीपल आर लविंग इट. अब टाइम विल टेल, आई थिंक. पर आप तो हमें स्क्रीन पे भी नजर आए हैं, आपने तो दोनों चीजें की है. दैट्स हाँ. फैर. एंड भूमि, आपसे शिकायत है, आप हमें क्यों स्क्रीन पे नहीं नजर आए? अब उनसे शिकायत करो जो मेरे को स्क्रीन पे नहीं लाते. जैसे देखो, आप मेरे को स्क्रीन पे लाए तो आप लोग शिकायत नहीं करेंगे. अरे हम शिकायत करना शुरू कर देते हैं, मैं ये कह रही हूँ. आई थिंक यू आर आल्सो फिनोमिनल ऑन स्क्रीन. आई मीन मैंने जैसे 2021 में नाच बेबी जो गाना मचाओ म्यूज़िक से हमने रिलीज़ किया था, और सनी लियोनी और रेमो डिसूजा सर, सो उनके साथ इनफैक्ट वो भी मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ था, क्योंकि मैं गाकर निकल गई. अब शूट के गाना जब शूट हो रहा है उसके 2 दिन पहले, 1 दिन पहले आई थिंक मुझे बताया जा रहा है कल परसों शूट रख रहे हैं, आप आ जाओ. आई सेड कहाँ आ जाऊँ? You are also getting featured. I said, who told me that I'm getting featured? Who informed me? तो बोलते हम आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं, you are getting featured. I said, costumes, outfit. I said, I'm not ready. Dance, ये वो है, कैसे करेंगे? सब हो जाएगा. We trust you. I said, चलो. So that was kind of a celebration for me. मुझे लग रहा था कि मैं अपने किसी रिश्तेदार के वेडिंग में आई हूँ, संगीत में आई हूँ, और मैं दिल खोल के गरबा कर रही हूँ, नाच रही हूँ. So this is something, and
Oh wait, I have to tell you one more thing. रेमो डिसूजा सर, रेमो सर के सामने एक मतलब मैं ढंग से शायद चल भी ना पाऊँ उनको देख के। एक तो सबकॉन्शियस माइंड में ये कि रेमो सर है सामने। Oh my God, मुझे वो दिन याद है, मैंने कहा रेमो सर के साथ मैं, और आई वाज लाइक नहीं, ये आई थिंक ये लोग मेरी मजाक उड़ा रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज मैं आई वुड ऑनेस्टली से दैट मैं खुद के बारे में नेगेटिव नहीं बोलती हूँ, मुझे डांस करना बहुत पसंद है। मैंने इनफैक्ट मेरी स्कूल में गाने सिंगिंग से पहले मैंने मेरे स्कूल कॉम्पिटिशन्स में या जो भी मेरी हॉबी हो या मैंने डांस क्लासेस शुरू, इट वाज ऑल डांस 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 एंड म्यूजिक वाज डेफिनेटली ऑलवेज देयर, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दैट बैलेंस ऑफ सिंगिंग एंड डांसिंग या यू नो जस्ट प्रेजेंटिंग योरसेल्फ एज एन आर्टिस्ट, वो हर चीज़ कहीं ना कहीं होती है। आप सिर्फ कितने यू नो इंटेंसिटी में उस नेचर को बाहर तक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। एंड आई वाज लाइक ठीक है, आई डोंट माइंड, मैं करूँगी, मैं डांस करूँगी। एंड फिर तो आई लिटरली एन्जॉयड परफॉर्मिंग विद हिम। मैं डर के मारे मैं चल भी नहीं पा रही थी, शायद मैं सामने उनके चल गए, मेरे कदम डगमगा रहे थे, बट ही जस्ट मेड मी फील एब्सोल्युटली कंफर्टेबल एंड ही इज़ अ ब्यूटिफुल पर्सन इन एंड आउट। तो वो जो एक मोमेंट था मेरे लिए टू शेयर दैट डांस फ्लोर विद हिम, that was out of my imagination. So I think वह सही प्लेस पे प्लेसमेंट हो गई मेरी, सही जगह पे, तो आई एम वेरी हैप्पी, लेकिन एब्सोल्युटली हैप्पी। But now that's a hint for you that we want to see you on screen. देखते हैं, hopefully. That is a hint. But acting hopefully in the next video. Okay, now that is a hint for you all then. Okay, but acting में कितना शौक रखते हैं आप लोग? Acting के बारे में कुछ सोचा है? आई थिंक सभी लोग एक्ट करते हैं, पूरी दुनिया एक्ट करती है। कुछ लोग यू नो आई थिंक मैं बहुत ही ज़्यादा वैसे उस गली में लेके जा रही हूँ बात को, बट यू नो फिलोसॉफिकल गली में मैं लेके जा रही हूँ थोड़ा बहुत, शायद पता नहीं, आई डोंट नो, बट मुझे लगता है कि एवरीबडी इज़ एन अ वेरी गुड एक्टर, एवरीबडी इज़ एन एक्टर। एंड कुछ लोग जो हैं वो, जैसे मैं अगर आपको कहूँ कि मैं जब गा रही हूँ, I have to enact those emotions. So even I'm singing, technically I'm definitely singing, but also at the same time मैं enact भी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे जिस कैरेक्टर पे गाना पिक्चराइज किया जाएगा उनके लिए मुझे वो emotions दिखाने हैं मेरी सिंगिंग में। So कहीं ना कहीं वो acting। I must intervene here to say many of the great singers of India have also been very good actors. आप किशोर साहब को देख लीजिए, यू नो गीता दत्त को देख लीजिए, दे आर ऑल वेरी गुड एक्टर्स एज वेल। सो एक्टिंग एंड सिंगिंग गो वेरी मच हैंड इन हैंड, और दैट्स व्हाई आई थॉट व्हाई शुडंट आई फीचर इन द वीडियो। और वो भी एक तरीके की एक्टिंग ही थी, मुझे पहला एक्सपीरियंस था, क्योंकि जब आप गाना गा लेते हैं तो गाना तो गा लेते हैं आप और उसको अपना भी लेते हैं, लेकिन जब स्क्रीन पे उसको लिप सिंक करना पड़ता है तो वो जो एग्जैक्ट लिप सिंक होना चाहिए उसकी भी एक प्रैक्टिस होती है उसकी, तो प्रैक्टिस करके आना पड़ता है। और जो इमोट करते हैं आप स्क्रीन पे, तो दैट इज़ ऑल्सो एक्टिंग, क्योंकि वो आपके जो एक्शंस हैं, यू हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट। बट तो सिंगिंग एंड एक्टिंग दे गो हैंड इन। आई एम सॉरी मैंने आपको नॉट एट ऑल, मेरा वहीं पे आंसर मैं फुल स्टॉप रख रही थी और आपने वहाँ से शुरू किया। सो आई थिंक व्हाट ही इज सेइंग इज एब्सोल्युटली करेक्ट कि हमारे कितने लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं जो यू नो दे हैव बीन ग्रेट एक्टर्स, सिंगर्स, कंपोजर्स, सो इट्स ऑल गॉड गिफ्टेड, आई वुड से दैट। मैं जावेद अली जी का इंटरव्यू कर रही थी और उन्होंने ना मुझे एक चीज़ कही थी कि अभी ये बात चल रही है, मैं कहना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि जब एक्टर्स सिंगर्स बन रहे हैं तो सिंगर्स एक्टर्स क्यों नहीं बन सकते, एंड ही वाज लाइक आई एम आल्सो वेटिंग फॉर अ गुड प्रोजेक्ट, सो आई एम श्योर दैट यू गाइस आर टू एज वेल। देखते हैं। हाँ, लेट्स गो। एंड दिवाली इज राउंड द कॉर्नर, किस तरह से दिवाली सेलिब्रेट करते हो आप लोग, वो भी प्लीज थोड़ा सा बता दीजिए हमें। दिवाली में ऑफ कोर्स मुझे तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड इवन जो व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप्स जो होते हैं, हाँ। उसमें सब लोग कह रहे दिवाली के दिन हम क्या पहनेंगे, तो सब लोग बोल रहे हैं कि बांधनी साड़ी और बांधनी दुपट्टे, ये वो, सो बहुत सारी तैयारियां होती है। एंड जो गुजरातियों के घर पे जो फरसान
के जो ढेर लग जाते हैं, सो आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू दैट। मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। डेफिनेटली। एंड डू यू हैव टू ऐड एनीथिंग? दिवाली आप किस तरह से दिवाली celebrate करते हैं? दिवाली एक ऐसा त्यौहार है जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, और जो मतलब एक जो खुशबू होती है ना दिवाली की, मतलब इतनी अच्छी होती है, और वो सीधा उस जोन में, दिवाली के जोन में जो पहुंचते हैं, और जो थोड़ा थोड़ा धुआं रहता है और खूब सारी मिठाइयाँ बनती है। मुझे पर्सनली मुझे फुलझड़ी बहुत पसंद है क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जो जिससे ज़्यादा आवाज़ भी नहीं होती, और खुद मतलब आप अपना एंजॉय करके यू नो यू आर नॉट बर्स्टिंग बिग अमाउंट ऑफ बॉम्ब्स और क्रैकर्स और समथिंग, बट उसमें से जो धुआं निकलता है वो मुझे पसंद है। ओके ग्रेट। और इसके साथ साथ जो ऑडियंस आपको देख रही है उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? प्लीज़ मेरे नाल गाने को आप सुनिए, देखिए ऑन वी आर मंक रिकॉर्ड्स। और हमने बहुत पूरी कोशिश की है इस जॉनर को निभाने की, एंड आई हैव पर्सनली लव्ड दिस सॉन्ग, और एंड आई रियली होप आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। और इतना ही प्यार सैमी जी के लिए भी दीजिए, बिकॉज दैट्स हिज डेब्यू सॉन्ग। सो येस, अ वेरी प्रॉमिसिंग आर्टिस्ट फॉर यू ऑल, सो आप ज़रूर सपोर्ट कीजिए। थैंक यू भूमि, और थैंक यू फॉर सिंगिंग विथ मी इन दिस सॉन्ग। और मेरी भी ये इल्तिजा है कि आप गाने को सुनिए और वीडियो को भी देखिए। हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें वीडियो को और आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपके बिना तो ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि ये हमारा प्रोजेक्ट सक्सेस हो। तो रिक्वेस्ट सबसे कि गाना सुने और सक्सेस बनाए इसको। मेरे नाल को ढेर सारा प्यार दे दो आप लोग जल्दी से। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।